नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल गांव वाला ट्रेडर्स पे। मैं आज आपको बताऊंगा कि मार्केट का इतना बड़ा मूवमेंट हुआ और हमें कहां पे ट्रेड मिला और हमने कहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया और हमें कहां पे एग्जिट करना चाहिए था। वो सारी चीज़ें इस लेवल के बारे में बताऊंगा और मार्केट इतना ज़्यादा मूवमेंट क्यों दिया इसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मार्केट ने मूवमेंट इतना ज़्यादा क्यों दिया है। सभी लोग म्यूट कर लीजिएगा, जब ज़रूरत लगे तो आप लोग क्वेश्चन पूछने का आपको टाइम दिया जाएगा। म्यूट कर लीजिएगा प्लीज़। देखिए, मैंने इसको ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैंने इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ। मैं इसको, ये मैंने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लगा लिया है। अब आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि मार्केट कंटिन्यूसली जो है 21 तारीख से ये थोड़ा थोड़ा करके ये 3 दिनों तक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे आप देखिए, ये मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन ये देखिए, ये कंटिन्यूसली ये डाउन ट्रेंड में था। इसको मैं थोड़ा लाइन को थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। ये मेरे हर एक वीडियो में आप लोगों को मिल सकता है ये ट्रेंड लाइन का। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई कि ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली 3 दिनों तक मार्केट डाउन ट्रेंड में था। कल थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे ओपन होके इस लेवल पे यहाँ पे ओपन हुआ। ये यहाँ पे इस कैंडल में यहाँ पे ओपन होने के बाद धीरे धीरे ऐसे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके और यहाँ पे उसने अपना जो 200 सवा 200 पॉइंट का जो रेंज बनाया था उसी रेंज में ही पूरा दिन निकाल दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक इसने एक रेंज बना दिया। तो यहाँ पे मैंने एक BTST का कॉल BTST लिया था यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे श्योर हो गया था ये जो ट्रेंड लाइन हमारी बनी थी इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके यहाँ पे इसने मार्केट ने कंसोलिडेट किया। तो मुझे यहाँ पे श्योरिटी हो गई थी कि मार्केट कल जो है, मतलब आज के दिन मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसी लेवल पे मैंने कॉल ले लिया था यहाँ पे। तो वो कॉल मॉर्निंग में उठते से ही जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे एक लॉट ही लिया था मैंने और वो 1000 रुपीज़ का समथिंग प्रॉफिट दे रहा था। ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी एग्जिट कर दिया था। उसके बाद ये 15 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे आप कि कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ से गिरना जो चालू हुआ है तो पूरा दिन ही गिरा है, कहीं बायर्स को हावी नहीं होने दिया सेलर्स ने। अब उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे डाउन चल रहा था कंटिन्यूसली। कल मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद वो 200 का जो रेंज बनाया था यहीं पे ये क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद आज मार्केट सीधे सीधे 217 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ था। अब जब एकदम से ऊपर ओपन हो जाएगा तो आप देखिए हमारा यहाँ पे ये जो लेवल है ये ऑलरेडी हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, और मार्केट ओपन ही यहाँ पे हुआ है तो एक बार यहाँ पे ये एक नंबर हिट कर दिया हमारे रेजिस्टेंस को, दूसरा ओपनिंग में हिट कर दिया, तीसरा थोड़ा सा यहाँ पे नीचे प्रेशर बना फिर ऊपर आया तो ये तीसरी बार यहाँ पे हिट कर दिया। अब यहाँ पे हिट करने के बाद ये दो ही कंडीशन बनती हैं, या तो अब इसके ऊपर ये निकल जाता या कि फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट भी करता। जैसे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मैंने इसको लगा रखा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे एक कैंडल भी 15 मिनट की और बन जाती है और उसको यहाँ पे वो कंसोलिडेट कर देता तो फिर मार्केट अपसाइड चला जाता। लेकिन मार्केट ने क्या करा कि इस 15 मिनट के कैंडल में ये हिट किया, दूसरा यहीं पे ये कैंडल ओपन हुई और इसने डाउन साइड का मूवमेंट दिया। और डाउन साइड का मूवमेंट देने के बाद आप गौर से देखेंगे, मैं थोड़ा इसका जूम कर देता हूँ। आप देखिए कौन सी कैंडल बनी है। हालांकि कैंडल स्टिक के बारे में मैंने हमारे जो बिगिनर्स ऐड हुए हैं जो हमारे गूगल मीट पे क्लास के लिए, उनके लिए मैं किसी संडे वाले दिन या ट्यूसडे के दिन किसी दिन क्लास रखूँगा कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर। ठीक है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर मैं आपको वो बता दूंगा। यहाँ पे कैंडल आप देखिए, गौर से देखिएगा, जूम किया हुआ है मैंने थोड़ा सा। ये देखिए, ये कैंडल ये ग्रीन जो बनी हुई है इसका जो विक है ये यहाँ पे है और इसकी ओपनिंग यहाँ पे है। ठीक है, अब आप देखिए गौर से, क्या इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह ढक लिया है या छुपा लिया है। अगर हम ऐसे गौर से देखेंगे तो इसकी जो विक है यहाँ तक निकली हुई है और ये ऐसे जाके ऊपर से इसको ये पूरी तरह इस कैंडल ने ढक लिया है। इसको बोलते हैं इस कैंडल को बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग। इनगल्फिंग मतलब निगल लेना, है ना। तो ये हो गया बियरिश
स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। बेरिश इनगल्फिंग इस कैंडल को बोलते हैं, है ना। तो ये इस रेड कैंडल ने इसको पूरी तरह इनगल्फ कर लिया, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल ने। और जैसे ही इसको क्रॉस किया तो हम थोड़ा सा इसका वेट कर रहे थे कि ये जो मार्केट यहाँ तक ये फर्स्ट कैंडल ड्रॉ करा है, यहाँ पे यहाँ तक खींचा है, तो इसका लेवल निकाल दे एक बार, इसके बाद हमारी एंट्री बन जाएगी। तो जैसे ही इसने यहाँ पे निकाला और हमारी एंट्री यहाँ पे बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि एक तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, ये यहाँ पे जाके गैप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। ये सेकेंड टाइम यहाँ पे हिट किया, थर्ड टाइम ये हिट किया, फोर्थ टाइम ये हो गया। तो इसको हिट करने के बाद जब ये नीचे बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई और उसने इसके बाद जस्ट ये वाली कैंडल बनी, और इस कैंडल को देखिए, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। और इसने भी जो आज का लो लेवल था उसको जो है क्रॉस कर दिया। लो लेवल क्रॉस करने के बाद हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाती है। और आप देख पा रहे होंगे कि फिर मार्केट ने बिल्कुल संभलने का मौका ही नहीं दिया बायर्स को, डायरेक्टली मार्केट नीचे जो है जाता गया। यहाँ थोड़ा सा लगा था कि कंसोलिडेट कर लेगा। रीज़न ये था यहाँ पे कि यहाँ पे कल का जो क्लोजिंग पॉइंट था, क्लोजिंग पॉइंट पे आके थोड़ा सा इसने 15 मिनट का टाइम स्पेंड किया है। मतलब यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों हावी हुए, लेकिन यहाँ पे सेलर्स की जीत हुई। ये कैंडल जब भी बनती है, ये हमेशा ध्यान रखें, ये वाली जो कैंडल बनती है इसको बोलते हैं डोजी कैंडल, ठीक है। ये डोजी कैंडल होती है। इसमें मतलब ये बहुत ही छोटी बनती है। ये आप देखिए, बहुत ही छोटी कैंडल बनी है डोजी कैंडल। इसका मतलब ये होता है कि इस कैंडल में बायर्स और सेलर्स दोनों हावी हुए, उन्होंने अपना अपना जोर लगाया। लेकिन इस कैंडल का अगर हम वेट कर लेते हैं तो अगली कैंडल हमें डिसाइड करके बता देती है कि भैया कौन जीता, बायर्स जीते कि सेलर्स जीते। तो अगर यहाँ पे ये कैंडल रेड न बन के अगर ग्रीन बनती तो ये फिर ऐसे ऊपर लेके जाती और इसको जब क्रॉस कर देती, इस कैंडल के अप साइड को ऐसे क्रॉस कर देती, तो फिर हमारा कॉल साइड का एंट्री बनता। लेकिन ये ओपन ही यहाँ पे हुई और ओपन होने के बाद इसने इतना लंबा जैसे ही ये इसने वो किया, तो थोड़ा सा यहाँ पे और कंफर्म हो गया कि हाँ मार्केट का ट्रेंड जो है अब चेंज हो चुका है। जो इसने गैप अप ओपनिंग दी है वो सब फेल हो गया और मार्केट डाउन साइड चला गया। तीसरा, जब इतना बड़ा मूवमेंट अगर किसी ने यहाँ पे ले लिया ट्रेड, तो आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेड लेने पे ये देखिए, ये लेवल क्या है, ये यहाँ पे 46,172। अगर यहाँ पे एंट्री बनी तो ये फर्स्ट मूव भी हमें इतना लंबा मिला 45,893, मतलब 900 मान लें अगर राउंड फिगर में। और ये जो है 150 पॉइंट, 250 पॉइंट, ये तो 250-300 पॉइंट का ये हमारा जो है यहाँ पे मूवमेंट मिला, ठीक है। अब 250 पॉइंट तो ये हमारे प्रीमियम में लगभग ये 200 सवा 200 पॉइंट का अगर हम इन द मनी लेते हैं तो 200-250 पॉइंट का ये मूवमेंट है, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, या हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इसको और इसके हाई और लो को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये 15 मिनट की कैंडल ये है, दूसरी 15 मिनट की कैंडल ये है, मतलब 15 दूनी 30, तो आधा घंटा तो ये हो गया, मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया। तीसरी 15 मिनट की जो कैंडल बनी, आधी हम इसको क्रॉस करने देंगे, मतलब इसको जैसे ही बनने देंगे और इसके जैसे ही लेवल, ये अब नीचे चूँकि हमारा सपोर्ट लेवल भी था, तो सपोर्ट लेवल जैसे ही क्रॉस होता है तो फिर से एक डोजी कैंडल बन जाती है यहाँ पे। ये डोजी कैंडल जैसे ही बनी, फिर यहाँ पे वही कंडीशन हो गई कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स हावी हुए और इस बार और छोटी डोजी कैंडल बनी, जो कि ये बताती है कि अब यहाँ पे जो है कंफर्मेशन होता है कि यहाँ पे बायर्स ने कोशिश थोड़ी सी ही कर पाए हैं और सेलर्स कंटिन्यूसली हावी हैं। और हमारा इस सपोर्ट लाइन को जैसे ही क्रॉस किया तो यहाँ पे हमारी फिर एंट्रीज कैंडल में हो जाती, जो कि हमें खींच के यहाँ ले आती। थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल भी बायर्स को संभालने का मौका दिया नहीं। आप देखिए, यहाँ से गिरा
तो यहाँ पे आया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे गिरा। तो ये पूरा आप ऊपर से लेके नीचे तक का मूवमेंट देखेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक का मूवमेंट आप पॉइंट वाइज देखिए तो आपका यहाँ पे है 45,575 और यहाँ पे है 46,280 से, मतलब ये पूरा 300 तक गया था, इसकी वीक भी निकली है, 300 तक गया था। तो 300 पॉइंट ये हो गए और आपके 425, मतलब पूरे 725 पॉइंट का मूवमेंट अगर किसी ने पकड़ा, जैसे कि मैंने लिया था एक 46,100 का मैंने पुट लिया था, वो मैंने लिया था, मैंने उसको वॉच लिस्ट पे लगाया था, उसका एक वो दिखा देता हूँ आपको, ऑप्शन का ये 800 का पी है, मैं इसको 46,100 का यहाँ पे पी इसका चार्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 46,100 का पी का चार्ट। तो देखिए इस पे जो है मैंने यहाँ पे रडार पे इसको लगा लिया था, मतलब जब ये 70 पे था, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं इसको वॉच लिस्ट पे मैंने डाल लिया था कि 70 पे चल रहा है और मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं यहीं पे ले लूँ, लेकिन मैंने उसका इंतज़ार किया और मेरी जो बाइंग हुई है वो हुई थी यहाँ पे 90 रुपीज़ में, मतलब इस कैंडल में ही, जैसे इसको ये वाली कैंडल क्रॉस हुई और जैसे ये वाली कैंडल बनी, मैंने यहाँ पे इसको बाय कर दिया और बाय करने के बाद ये जो है मैं इसी कैंडल में यहाँ पे जाके 120 उसके लेवल पे यहाँ पे जाके मैं निकल गया था। क्योंकि यहाँ पे ये लग रहा था कि ये वाला जो है इसका हाई क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, इस चक्कर में मैं निकल गया था। दोबारा एंट्री बनाने की कोशिश फिर नहीं कर पाया, रीजन में थोड़ा सा काम में व्यस्त हो गया, तो मैं नहीं उसको कोशिश ही नहीं किया, क्योंकि फिर जब मेरी नज़र पड़ी तो मार्केट यहाँ कहीं आ चुका था, ये इसका ऑप्शन लेवल यहाँ पे आ चुका था, तो फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इतने ऊपर लेके जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम इंडेक्स पे देखेंगे तो ये वाला मूवमेंट हमको यहाँ तक मिल चुका था और मार्केट का जब मूवमेंट इतना लंबा मिल गया तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि अब रिटर्न जाएगा, अब शायद कॉल साइड जाए। लेकिन आपको एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। जब भी कभी इस तरह का ट्रेंड आप लोगों को दिखे, मतलब डाउन ट्रेंड इस तरह स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनना चालू हो जाए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, बैंक निफ्टी के नोट कीजिएगा, बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जब कभी इस तरह की स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनना चालू हो जाएं और इस तरह का कंसोलिडेशन हो जाए, तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट सारे सपोर्ट लेवल को तोड़ते हुए, ये जैसे सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, नीचे भी सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रखी है, सारे सपोर्ट लेवल को तोड़ते हुए एक तरफा मूव करता है। और सेम टू सेम जो मैंने अभी चीज़ बोली है कि जब कभी इस तरह का मूवमेंट अगर अप साइड भी बन रहा हो, कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बन रही हो बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो फिर वो ऊपर साइड जब जाता है तो सारे हमारे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता हुआ ऊपर की साइड चला जाता है। उसका भी अगर आप बोलोगे तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, ठीक है। अभी ये डाउन साइड का चल रहा है तो डाउन साइड में बता देता हूँ पहले, फिर अप साइड का भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो डाउन साइड का जब भी कभी इस तरह का मूवमेंट मिले तो आप श्योर हो जाइए कि अगर मार्केट ने इतना लंबा मूवमेंट दे दिया है, मूवमेंट देने के बाद इस तरह का अगर कंसोलिडेशन करता है तो इस तरह आप भी ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, और ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या कि फिर अगर आपको यहाँ पे आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है तो आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसको ये जो मैंने ड्रॉ करा है यहाँ पे वापस से ड्रॉ करके बता देता हूँ। आप ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास ये टूल नहीं हो, आप ये ट्रेंड लाइन उठाइए और ये ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, दूसरी ट्रेंड लाइन उठाइए, ये इसको नीचे से ड्रॉ कर दीजिए। अब इसके ड्रॉ करने का रीज़न बताता हूँ क्यों करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या कवर किया है, ये जो लाइन ड्रॉ करी, पहली चीज़ तो कि कंटिन्यूसली एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल बन गई रेड वाली, मतलब ये साइन कर रही है कि मार्केट का ट्रेंड हमारा ज़बरदस्त तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पे बायर्स ने थोड़ा सा कोशिश करी है ऊपर ले जाने की, लेकिन वहाँ पे ऊपर ले जा नहीं पाए और थोड़ा सा ही उन्होंने मूवमेंट उसको कराया मार्केट का, ठीक है। अभी जो ग्रीन कैंडल्स हैं इनको मैंने ये ट्रेंड लाइन पे कवर कर लिया,
मतलब जो ये बॉडी है ग्रीन कैंडल्स की, इसको मैंने ढक दिया और अगली कैंडल का वेट करने लगा। 2 कैंडल ही बनी, तीसरी कैंडल, अगर ये तीसरी कैंडल अप साइड मतलब ग्रीन ही बनी होती तो फिर मैं इसको थोड़ा सा और खींच के ऐसे ऊपर कर देता, लेकिन ग्रीन नहीं बनी, नीचे बन रही है। और नीचे इसका जो है ये वाली कैंडल का लो जो है यहाँ पे टच किया, और ये वाली कैंडल का हालांकि विक तो यहाँ पे गया है, लेकिन हमें बॉडी से मतलब है, ठीक है। जैसे ही बॉडी को हमने इसको नीचे साइड का वो कर दिया और अगली कैंडल रेड बन रही है, और जैसे ही यहाँ पे इसने ये यहाँ पे ब्रेक किया, यहीं पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। ये एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न, ठीक है। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा पोल होता है ऐसे, ये कंटिन्यूसली गिरा ना, तो ये हमारा पोल हो गया, और ये हमारा हो गया झंडा, और हमने यहाँ पे लगा दिया डंडा, ठीक है। तो इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। जब कभी इस तरह की कंडीशन बने तो आप लोग निष्फिक्र होके और क्या करेंगे, हवन करेंगे। अभी दिखाते हैं कैसे हवन करेंगे। देखिए यहाँ पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ, ये ब्लैक ब्लैक सा बहुत हो गया, ये मैंने डिलीट कर दिया। आप क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो मैंने बताया था आप लोगों को, शॉर्ट पोजीशन लगाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पे क्या होगा कि ये हमारा ये बता दिया कि भैया हमारा एसएल कहाँ रहेगा और हम टारगेट क्या फिक्स कर रहे हैं। तो हम एसएल को क्या करेंगे, ले जाके यहाँ रख देंगे। यहाँ क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसकी विक यहाँ तक गई हुई है, ठीक है। यहाँ तक विक गई हुई है, इसका मतलब हम यहाँ तक अपना जो एसएल पॉइंट है उसको, एसएल पॉइंट को रखेंगे, थोड़ा सा एसएल पॉइंट को ऊपर खींच देंगे, और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना, ठीक है, इतना सा। क्यों, क्योंकि जो जहाँ तक विक जाती है, विक के थोड़ा सा 2, 4, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट हम ऊपर ही एसएल इंडेक्स पे रखना चाहिए हमको, ठीक है। जब हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का हमने सोचा, उसके पहले हमने ये शॉर्ट पोजीशन का ये टूल यूज कर लिया। अब टूल यूज करने के बाद हमने एसएल अपना डिसाइड कर लिया कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। जो कि आज मैंने गलती करी थी, और जिसके कारण शिंदे जी, मैं आपको बार बार बोल रहा था कि मेरे माइंड में चल रहा था कि मैंने जल्दी एग्जिट क्यों कर दिया, जबकि मुझे सारे लेबल, सारी चीज़ें पता हैं। तो एंट्री एक हिसाब से अपनी एंट्री सही हो जाती है, एग्जिट अभी अपना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि हम जल्दी निकल जाते हैं। जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो भी हम जल्दी निकल जाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि हम ये टूल यूज करना भूल जाते हैं। बट रिमेंबर, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल यूज दिस टूल्स ओनली फॉर द ट्रेडिंग, ओके। सो ये वाला जो हमने एसएल पॉइंट डिसाइड कर लिया, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमारा जब हम इतना एसएल ले रहे हैं तो इसका 1.5 गुना या 2 गुना हम अपना टारगेट भी रखेंगे। तो टारगेट को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। अगर यहाँ पे भी रख देते हैं तो भी हमें लगभग 2 गुना 2.5 गुना का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर हमने यहाँ से यहाँ तक का भी प्रॉफिट ले लिया तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अगर अभी क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया और यहाँ तक आके हम एग्जिट हो जाते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं। तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो हमें इस टूल का उपयोग करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है कि हमें एंट्री और एग्जिट पता चल गई। जब हमको एंट्री और एग्जिट पता है तो फिर हम जल्दी क्यों निकल जाते हैं। तो पहला टूल ये यूज करना है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपने माइंड साइकोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए, दोनों चीज़ों में, कि हमें एंट्री कहाँ लेना है, इससे ये भी पता चल रहा है। दूसरा, एग्जिट कहाँ करना है, उससे ये भी पता चल रहा है। अगर इसी टूल को हम दूसरी जगह यूज करके बताएं, जैसे हमने आप लोगों को बता रखा है कि ये हमारा 330 एक फार्मूला है, इसके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ। आप लोग जाके हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें 330 फार्मूला का मैंने उसमें डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। तो 330 फार्मूला थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ये ग्रीन, मैंने रेड, ये ब्लैक लाइन खींच रखी, ये 30 वाली लाइन है, जो कि मैंने EMA 13 यहाँ पे 30 यूज किया हुआ है। ये ब्लैक लाइन, इसका ब्लैक कलर का रखा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और जो ये ब्लू लाइन हर एक कैंडल के साथ में जो चल रही है, ये ब्लू लाइन है हमारी EMA 3 की लाइन, ठीक है। तो इसका रूल ये होता है, जब कभी नीली लाइन मतलब EMA 3 की लाइन EMA 30 की लाइन को जहाँ पर भी क्रॉस कर दे, और क्रॉस करने के साथ ही जिस कैंडल पे ब्रेक कर रहा है उस कैंडल की क्लोजिंग जो है, हमारी क्लोजिंग वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेड हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, इस पर भी, इसके अकॉर्डिंग भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा ट्रेड यहाँ पे दोनों कंडीशन में यहीं पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब हमने जो 330 फार्मूला अपना बना रखा है
वो यहाँ पे हमें एंट्री करा रहा है, और जो हमने फ्लैग पैटर्न का भी डिस्कशन किया वो भी हमें एंट्री इसी लेवल पे दिला रहा है। ठीक है, और जल्दी एंट्री अगर आपको चाहिए तो हमने पहले प्रीवियस एंट्री यहाँ पे बताई थी। ठीक है, वो क्यों बताई थी वो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये बेयरिश इनगल्फिंग बनी थी, इसलिए यहाँ पे एंट्री बन रही है। ठीक, अब आगे चलता हूँ। पहला टूल मैंने बताया, शॉर्ट पोजीशन वाला टूल यूज करके हम यहाँ पे एंट्री और एग्जिट डिसाइड कर लेते हैं। कहाँ गया, शॉर्ट पोजीशन का हमने यहाँ पे ये डिसाइड किया, और एसएल को हमने लाके यहाँ पे रख लिया और टारगेट को यहाँ पे खींच दिया। ठीक है, पहला तो मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ में हो जाती हैं, मैं भी आज इस टूल का यूज करना भूल गया था, इसलिए मैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाया। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो जब ज़्यादा क्या, हर एक ट्रेड में अगर आप इसको यूज करने लगेंगे, यूज करना सीख जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें एंट्री और एग्जिट दोनों लेवल्स लगभग हमें पता रहते हैं। ठीक है, और ये चीज़ हो गई, ये टूल्स हो गया शॉर्ट पोजीशन वाला। दूसरा एग्जिट जल्दी नहीं करने का दूसरा रीज़न हमारा क्या होता है, जो हमने ये फार्मूला बता रखा है आप लोगों को 330 वाला। इसका रूल ये होता है, जब तक कोई कैंडल, जब तक ट्रेड लेने के बाद, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, और जब तक कोई कैंडल रिवर्स होके इस ब्लैक लाइन को, मतलब 30 EMA की लाइन को क्रॉस करके क्लोज नहीं कर देती है, तब तक हमारा एग्जिट नहीं बनता है। ठीक है, जैसे मान लो ये वाली कैंडल है, ये मान लो ये ग्रीन कैंडल है, अगर यही ग्रीन कैंडल ऐसे ऊपर खींच देती है और ये हमारी जो है ये वाली कैंडल या कि ये वाली कैंडल, कोई भी कैंडल अगर ऊपर खींच देती, ग्रीन बन जाती पूरी, और ग्रीन बनने के बाद हमारी 30 EMA की लाइन को क्रॉस करके यहाँ पे क्लोजिंग दे देती, तो हमारा ट्रेड ये एग्जिट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमें एंट्री कहाँ लेना है और एग्जिट कहाँ करना है। तो जब ये सारे लेवल्स हमको पता होगा तो हमारा ट्रेड हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टाइम से हमें क्या करना है, पहली चीज़ तो ये फाइंड आउट करना है हमेशा कि हमें जो है साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। जैसे ये थोड़ा सा कल 200 पॉइंट की रेंज बनाया था, अब यहाँ पे आज डाउन साइड की सिक्योरिटी या कि डाउन कंटिन्यूसली डाउन जाने की जो सिक्योरिटी बन गई थी वो यहीं से बन गई थी। पहला रीज़न तो जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि गैप अप ओपनिंग हो गई, गैप अप ओपनिंग के बाद हमारा रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे 2-3 बार हिट कर दिया, और हिट करने के बाद बेयरिश इनगल्फिंग बन गई, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, और जब ऐसे कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में रहे या अप ट्रेंड में रहे तो हमें ऐसे मूव पकड़ना है। ऐसे मूव पकड़ने पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और बहुत फास्ट होता है। और अगर यही ट्रेड हमको अगर एक्सपायरी के दिन मिल जाता है, जैसे आज एक्सपायरी का दिन था, यही ट्रेड अगर हमको एक्सपायरी के दिन मिल जाता है, तब तो हमारी जो है चांदी नहीं पूरा सोना हो जाता है। कहते हैं ना कि आज आप तो आपकी चांदी हो गई, तो वो चांदी नहीं पूरा सोना हो जाता है। यहाँ पे जिसने भी ट्रेड मारा होगा और अगर यहाँ तक रुक गया, क्योंकि आप देखो कंटिन्यूसली कोई भी कैंडल ने ऊपर किसी भी कैंडल के हाई को ब्रेक किया ही नहीं, कंटिन्यूसली सारे कैंडल जो है डाउन साइड जा रही है। किसी भी कैंडल ने अपने अपर लेवल को कहीं क्रॉस ही नहीं किया। ठीक है, तो जब कभी ऐसा डाउन साइड का आप लोगों को मूवमेंट दिखे, आप तुरंत घुस जाना बिना सोचे समझे, बस ये टूल यूज करना, और ये टूल यूज करके आप सीधे ट्रेड ले लेना। बिल्कुल नहीं डरना है जब तक कि हमारा जो एसएल पॉइंट हमने डिसाइड किया है वहाँ तक नहीं जाता है, तब तक। ठीक है, तो ये हो गया डाउन साइड का। मैं आपको थोड़ा सा एक अप साइड का भी दिखा देता हूँ, जो मैंने बोला था कि जब कभी कंटिन्यूसली अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है तो अपने सारे रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता हुआ, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, मतलब मार्केट ने आज 3 रेजिस्टेंस ब्रेक किए हैं। ठीक है, सॉरी सपोर्ट, 3 सपोर्ट ब्रेक किए हैं। डायरेक्टली मार्केट डाउन साइड में गया, और जब मार्केट डाउन साइड में जाता है तो अपने सारे सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता जाता है, और जब मार्केट अप साइड में जाता है तब वो अपने सारे रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक करता जाता है। उसका एग्जांपल चलिए मैं इसी पे आगे चल के दिखाता हूँ। थोड़ा सा बैक करता हूँ, इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ तो आप लोगों को क्लियर दिखेगा। मैं आ जाता हूँ श्री राम जय राम। 14 तारीख कहाँ गई भाई, 14 तारीख
देखिए 17 तारीख को, देखिए 17 तारीख को देख लीजिए। तो 17 तारीख को 17 में हो गया था खतरा, 17 में खतरा। अब देखो आप, अगर मैं इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं, इसको मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लेता हूं एक बार, आप लोगों को और थोड़ा क्लियर चीज़ें समझ में आएगी। लोड हो जाए भाई, ये हो गया चार्ट लोड 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब मैं आपको 17 तारीख में लेके चल रहा हूँ। 17 तारीख को क्या हुआ था, अपसाइड गया था डायरेक्टली मार्केट। लोड हो जा, अरे ये 5 मिनट का लोड है, इस पर बताता हूँ। इस पर भी अगर ना हो गया तो श्री राम जय राम। इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा नेट स्लो रहता है मेरा, बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। छोटा सा डोंगल लगा रखा मैंने जियो का, ज़्यादा स्पीड है नहीं। अब थोड़ा और पैसे आ जाएं शेयर मार्केट से तो फिर मैं कनेक्शन ले लूँ एक। देखिए बताइए, चार्ट ही लोड नहीं हो पा रहा, वो नहीं चाह रहा कि मैं आपको अपसाइड का बताऊँ। क्या करना चाहिए बताइए, बताऊँ कि नहीं बताऊँ? श्री राम जय राम। लोड हो जाए यार, कब का है? 27 तारीख। ये कब का है? चलो यहीं पे देख लो, 24 तारीख को ही देख लो। 24 तारीख का आप देखो, थोड़ा सा ज़्यादा आगे लोड करके देखूँ, शायद हो जाए। 17 तारीख का नहीं हो रहा, छोड़ो, 24 तारीख में देख लो। देखो अगर मैं इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने जाऊँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगाया, ये मैंने सपोर्ट लाइन यहाँ पे लगा दी। इसको थोड़ा मैं मोटा कर देता हूँ और इसका लाइन कलर ब्लू कर देता हूँ। ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल, ठीक है। सपोर्ट लेवल के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा यहाँ पे हो गया रेजिस्टेंस लेवल 1। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल 1 हो गया, या कि इसको थोड़ा ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा जो हमारा रेजिस्टेंस, अरे ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल हमारा ये हो गया, ठीक। और तीसरा रेजिस्टेंस लेवल हमारा ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये धड़ाधड़ लाइनें खींचे जा रहा है, क्या है ये, हमारी समझ में तो आ नहीं रहा। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, और उसका वीडियो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप पहले उसको देख लीजिए। अगर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आ रहा हो तो आप उसको जाके देख लीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें ज़रूर आंसर करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इससे ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे जहाँ पे मार्केट क्या करता है, एक दो बार भी जैसे यहाँ पे टच किया, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। अब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, थोड़ा टाइम पास किया, तो ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेवल। इसके लिए सपोर्ट लेवल, लेकिन जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। जैसे यहाँ पे 2 बार इसने टच किया तो ये इसके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया। यहाँ पे कंटिन्यूसली टच किया तो ये इसके लिए क्या हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे 24 तारीख को मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था। मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे क्या करा, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया कंटिन्यूसली इसी कैंडल पे, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। एक एक कैंडल में ही हो रहा है। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे चैनल बनाया। चैनल बनाने के बाद फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा ये इस तरह कंसोलिडेट किया, चैनल में ही फंसा रहा 1-1.5 घंटा। जब यहाँ पे अब टाइम हो गया था कितना, ये कैंडल बनी है 11:35 में। तो 11:35 में जब ये कैंडल ने इस चैनल को ब्रेक किया, तो आप देखिए कंटिन्यूसली कोई भी कैंडल आपको दिख रही, रेड नहीं दिख रही ना। इसका मतलब ये हुआ, मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा था कि जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो फिर मार्केट जब इस तरह का मूवमेंट देता है तो अपने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ चला जाता है। जैसे अगर अप साइड जा रहा है तो ये सारे रेजिस्टेंस नंबर 1 इसको इजीली ब्रेक कर दिया,
ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये चौथा रेजिस्टेंस, मतलब चार रेजिस्टेंस ब्रेक करके और मार्केट अपर साइड चला गया। ठीक है, तो जब कभी ऐसा मोमेंट मिले तो आप इस चीज़ के लिए भी रेडी रहें। और डाउन साइड का तो मैंने आज बता ही दिया, वहाँ पे जो हमारा आज का मोमेंट रहा मार्केट का, उसके अकॉर्डिंग हम रेडी रहेंगे। और यहाँ पे भी अगर मान लीजिए वही टूल लगा के हम, अब इसका मैं उपयोग करूँगा तो थोड़ा वीडियो और लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसका उपयोग करके नहीं बता रहा हूँ। ये जो टूल्स मैंने यहाँ पे प्रीवियसली मैंने यूज किए हुए हैं। ठीक है, अब क्लास को मैं ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा जो है कॉन्फिडेंस लेवल और थोड़ा बढ़े और मैं ऐसी वीडियो बना के आप लोगों के लिए पोस्ट करता रहूं। आप लोग इस वीडियो से सीख सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने लर्निंग पर्पज़ से बनाया है, किसी को ट्रेड लेने के लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी कॉल या पुट देने का, कोई भी टिप देने का, कोई भी ऐसा सजेशन मेरे द्वारा नहीं दिया जाता है। जस्ट वीडियो मेड फॉर द लर्निंग पर्पज़। ओके, सो जो भी लोग क्लास में ज्वाइंट हैं, अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बेशक पूछ सकते हैं। किसी को कुछ नहीं पूछना।